क्या सिर्फ 1 मिनट का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान इंसान पर सबसे पहले किस हथियार से हमला करता है? आज की कहानी का आखिरी राज शायद आपके गुस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दे, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू करने से पहले आपके अनुसार कौन सा इंसान सबसे मजबूत होता है? 1 जो लड़ाई जीतता है, 2 जो अपने गुस्से को जीतता है। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। बहुत समय पहले एक छोटे से शांत कस्बे में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहता था। यूसुफ मेहनती था, ईमानदार था, हर नमाज समय पर पढ़ता था, लोगों की मदद भी करता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमजोरी थी जो धीरे धीरे उसकी सारी अच्छाइयों को निगल रही थी। वो था उसका गुस्सा। लोग अक्सर कहते थे यूसुफ का दिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। शुरुआत में यूसुफ को लगता था कि उसका गुस्सा सही है। उसे लगता अगर कोई गलती करेगा तो उसे सुनना ही पड़ेगा। एक दिन बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी। एक छोटा बच्चा भागते हुए गलती से यूसुफ से टकरा गया। उसके हाथ का सामान जमीन पर गिर गया। बच्चा डरते हुए बोला, भाईजान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यूसुफ का गुस्सा भड़क उठा। उसने सबके सामने उस मासूम बच्चे को बुरी तरह डांट दिया। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ के पास भाग गया। बाजार में खड़े लोग चुपचाप सब देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यूसुफ ने सोचा गलती उसकी थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस दिन उसने सिर्फ बच्चे का दिल नहीं दुखाया, बल्कि अपने दिल की शांति भी खो दी। कुछ दिनों बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त हसन उससे मिलने आया। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हो गई। गुस्से में यूसुफ ने ऐसे शब्द बोल दिए जो तीर की तरह सीधे दिल में जाकर लगे। हसन कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें भर आईं और वो चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। समय बीतता गया, लेकिन यूसुफ की जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे लोग उससे दूर रहने लगे, रिश्तेदार मिलने से बचने लगे, दोस्त कम होते गए, घर में भी पहले जैसी खुशी नहीं रही। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हर बार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक शाम बहुत उदास होकर वो कस्बे से बाहर निकल गया। सूरज डूब रहा था, हवा बिल्कुल शांत थी। एक पुराने पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग फकीर तस्बीह पढ़ रहे थे। यूसुफ उनके पास बैठ गया। बिना कुछ पूछे फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा दिल में बहुत आग लेकर घूम रहे हो। यूसुफ हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। फकीर ने जमीन से एक जलता हुआ कोयला उठाया, फिर बोले, इसे पकड़ो और अपने दुश्मन पर फेंक दो। यूसुफ ने जैसे ही कोयला हाथ में लिया, उसका हाथ बुरी तरह जलने लगा। वो दर्द से चिल्लाया, ये तो मुझे ही जला रहा है। फकीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा यही गुस्सा है। जब तक तुम इसे अपने अंदर पकड़े रखते हो, सबसे पहले ये तुम्हें खुद ही जलाता है। जिस इंसान को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उससे पहले तुम्हारा अपना दिल, तुम्हारी अपनी शांति और तुम्हारे अपने रिश्ते जल जाते हैं। यूसुफ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार समझ आया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना गुस्सा था। अगली सुबह वो सबसे पहले उस छोटे बच्चे के घर गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बच्चा मुस्कुराया और बिना कोई शिकायत किए उसे गले लगा लिया। फिर हसन के पास पहुंचा। दोनों की आंखें नम थीं। एक गले मिलने से सालों की दोस्ती वापस लौट आई। उस दिन के बाद यूसुफ ने अपने लिए एक नियम बना लिया। जब भी गुस्सा आता वो चुप हो जाता और अल्लाह को याद करता। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। जो लोग पहले उससे डरते थे अब उसी के पास सलाह लेने आने लगे। और वही यूसुफ जो कभी अपने गुस्से का गुलाम था, अब सब्र की मिसाल बन चुका था। याद रखिए, गुस्सा कभी भी हमारी ताकत नहीं होता। ये सबसे पहले हमारे दिल को जलाता है, फिर हमारे रिश्तों को और आखिर में हमारी खुशियों को भी।
जो इंसान अपने गुस्से पर जीत हासिल कर लेता है वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत लेता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं हर सप्ताह आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आती रहूंगी जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल सकती हैं। मैं हूं मिनी, मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।